हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ विशाल और ये मैं यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय विश। आज हम परसेंटेज का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट और बेसिक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उससे आप क्या करेंगे कि ये मतलब कि फर्स्ट पार्ट और बेसिक देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30% and with decrease by 20% then area is increase। मतलब कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर लेंथ को हम लोग 30% बढ़ा दें और विथ क्या करें 20% घटा दें तो एरिया में क्या चेंजेस मतलब परिवर्तन आएगा। तो इसमें क्या है, पहले मतलब कि लेंथ जो है, जो लेंथ में क्या कर रहा है 30% डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ रही है। ठीक है। और ब्रेथ क्या है, वो हमारी 20% डिक्रीज हो रही है, घट रही है। लेंथ 30% बढ़ रही है और ब्रेथ 30% घट रही है। तो हमारा एरिया मतलब, तो लेंथ मतलब जो होती है वो लंबाई होती है, लंबाई बढ़ रही है। और ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ये चौड़ाई होती है, चौड़ाई क्या हो रही, घट रही है। तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो एरिया मतलब जो क्षेत्रफल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से घट रहा है। तो इसको निकालने के लिए एरिया में क्या परिवर्तन आ रहा है, वो मतलब कि क्या परिवर्तन आ रहा है कि बढ़ रहा है, तो किस दर से बढ़ रहा है ये हमको बताना है। तो जो एरिया निकालने का फॉर्मूला परिवर्तन के लिए, तो इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला होता है। इफेक्टिव, उसके लिए कहते हैं इफेक्टिव परसेंट। तो इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला होता है, तो ए इक्वल टू जो एरिया में, तो एल ए प्लस बी, या जो जिसमें परिवर्तन निकालना है तो ए, तो ए जो होगा या तो ए ले लो, एल ले लेते, एल प्लस बी, लेंथ और ब्रेथ दिए गए तो एल प्लस बी प्लस एल बी इंटू 100, ये हो जाएगा। अब क्या करें, लेंथ बढ़ रही है, तो लेंथ बढ़ रही है तो एल जो हो जाएगा वो तो आपका प्लस का 30% हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ध्यान करते हैं। तो b इक्वल टू माइनस का 20 हो जाएगा, l प्लस का हो जाएगा और b माइनस का हो जाएगा। तो l जो प्लस 30 है तो प्लस लिखेंगे, और b माइनस 30 है तो प्लस माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस l की वैल्यू 30 है और b की वैल्यू माइनस 20 है, अपॉन में कितना 100 आ जाएगा। तो ये प्लस, तो 30 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये 20 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 30 इंटू 20 अपॉन में 100 आएगा। ये दो जीरो कट जाएंगे और ये सेम कट जाएगा, तो इसको इसका हटेगा कितना 10 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 टू या 6, तो 6 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4। तो जो एरिया है मतलब जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल एरिया वो 4 प्लस आया, मतलब पॉजिटिव है, तो प्लस आया मतलब 4% दर से प्लस ये दर्शाएगा कि वो बढ़ रहा है। अगर माइनस आता तो और माइनस आता तो वो घट रहा होता। तो एरिया क्या हो रहा है 4% दर से बढ़ रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन।
दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल डिमिनिश्ड बाय 10%, मतलब जो सर्कल की रेडियस है, डिमिनिश मतलब होता है कम होना, सर्कल की रेडियस है डिमिनिश हो रही मतलब कम हो रही है 10%, देन द एरिया डिमिनिश्ड हाउ मच, तो एरिया भी कितना डिमिनिश हो जाएगा, तो एरिया कितना डिमिनिश हो जाएगा ये बताना है। तो हम लोग को पता है जो रेडियस है, रेडियस मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है हमारी त्रिज्या, मतलब त्रिज्या है रेडियस वो 10% से कम हो रही है, कम मतलब माइनस, कम हो रही है मतलब कितनी, माइनस, घट रही है तो मतलब कम होनी, डिमिनिश होना मतलब कम होना, घट रही तो उसके लिए माइनस का साइन लगाएंगे, तो कम हो रही 10% की रेट से, तो क्या कहें क्षेत्रफल किस परसेंट की रेट से कम होगा, तो हमारी ये त्रिज्या आ गई कि 10% की रेट से कम हो रही है। अब हमको क्षेत्रफल में कमी निकालनी है, तो हमारा जो था क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ देखते हैं पाई आर स्क्वायर, तो जो पाई होता है वो तो कांस्टेंट होता है, मतलब नियत होता है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और आर त्रिज्या है इसी में बदलाव होगा, लेकिन अब कितने मार देख रहे हैं, इधर बस 2 आर है, मतलब दोनों में चेंज होंगे, मतलब 2 आर है, 2 बार क्या होगा कम होगा त्रिज्या, तो जब 2 बार कम होगा तो किसके लिए लगेगी इफेक्टिव परसेंट का, फिर हम लोग फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, तो इसके लिए क्या होगा इफेक्टिव परसेंट का, तो ए बराबर, तो कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस का ए बी अपॉन 100, तो जो ए और बी दोनों एक ही चीज होंगे क्योंकि दोनों आर है, सेम है आर, तो ए और बी दोनों यही होंगे, तो ए भी क्या होगा -10 हो जाएगा और बी भी कितना हो जाएगा -10, फिर ए कितना हो जाएगा -10 और बी भी -10 अपॉन में 100, तो ए बराबर जो आ जाएगा आपका, तो ए बराबर -10 कितना हो जाएगा माइनस का 20, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और जब माइनस माइनस प्लस होगा पर साइन नहीं चेंज होंगे क्योंकि प्लस हो रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, ये प्लस ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 10 × 10 100, ये होता है 100 होता है 10 × 10 100 अपॉन 100, इफेक्टिव परसेंट में ये 100 आता है, तो ये 100 से 100 कट गया, ए इक्वल टू तो 20 और ये 1 आ जाएगा प्लस का, तो ए इक्वल टू माइनस का 19, तो जो एरिया है क्षेत्रफल वो 19% दर से रेट से घट रहा है, मतलब जो क्षेत्रफल है वो 19% रेट से घट रहा है, मतलब डिमिनिश हो रहा है। चलिए मान लो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, अगले को चलते हैं, तो जो क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर की रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है 15% की दर से, रेट से, जो सिलेंडर की रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है 15% की दर से, एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 20%, और जो उसकी हाइट है, ऊंचाई है मतलब बेलन की, वो डिक्रीज हो रही है 20% की दर से, रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है और हाइट है डिक्रीज हो रही है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर,
तो वॉल्यूम में किस परसेंट की दर से चेंज हो रहा है ये बताना है। मतलब क्या हो रहा है, चेंजमेंट क्या हो सकते हैं, चेंजमेंट दो तरह के हो सकते हैं, या तो प्लस होंगे पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा मतलब बढ़ेगा, या माइनस मतलब कि घटेगा। तो हम लोग चेंजमेंट इन वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होगा देखते हैं। जो रेडियस है इंक्रीज हो रही है, रेडियस जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो रेडियस इंक्रीज होने का मतलब होता है आर। तो आर जो है आपकी इंक्रीज हो रही है, तो रेडियस इंक्रीज हो रही है, तो आर जो इंक्रीज हो रही है तो कितनी हो रही है, 15% इंक्रीज हो रही है मतलब पॉजिटिव। और हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है मतलब -20%। रेडियस इंक्रीज हो रही है 15% की दर से, और हाइट क्या हो रही है 15% की दर से डिक्रीज हो रही है मतलब घट रही है, ये मतलब बढ़ रही है और ये घट रही है। अब कह रहा है कि जो आयतन है वो किस दर से बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आयतन का परसेंट हमको निकालना है। तो हमको फॉर्मूला पता है आयतन का, आयतन का जो फॉर्मूला होता है, तो आप लोगों ने आयतन तो पढ़ा ही होगा, बेलन का आयतन, ये क्लास 8 से चालू हो जाता है बेलन। तो बेलन का फॉर्मूला सबको तो आता ही होगा, आयतन फॉर्मूला, जिनको नहीं आता वो देख लें क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो आयतन फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर ले लेते हैं, कैपिटल आर हमने लिया, स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखते तो तीन चीजें, तीन बार परिवर्तन हो रहा है। पाई तो कांस्टेंट होता है, इससे तो नियत होता है, बताया था। ये चीज क्या होती है, नियत, इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं, तो पाई जो है वही रहेगा। अगर पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 यहाँ पढ़ते हैं, तो आप चाहे जहाँ भी जाइए तो वो पाई की वैल्यू वही पड़ जाएगी 22/7। और आर क्या है, इधर पर 2 है, तो आर इंटू आर, इधर पर 2 आर त्रिज्या है, मतलब ये क्या है, फिक्स नहीं ना, ऊंचाई और त्रिज्या, क्योंकि हम लोग को पता है कि कभी आर का मान 3 हो जाता है, कभी 5 हो जाता है, कभी 7 हो जाता है, तो आर का मान फिक्स नहीं होता, तो ये वेरिएबल्स है, मतलब अचर है, चर है, चर राशि जो घटती बढ़ती रहती है, और अचर राशि जो घटती बढ़ती रहती है। आर और एच क्या है, चर राशि है और ये अचर है, ये वेरिएबल्स है आर और एच, और पाई क्या आपका कांस्टेंट है। तो देखते हैं कि क्या परिवर्तन आ रहा है कि वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो पहले अब हमको कैसे परिवर्तन निकाले ये आगे बात। तो परिवर्तन के लिए हमने बताया इफेक्टिव परसेंट वाला, तो इफेक्टिव परसेंट वाला तो दो चीज़ों में अप्लाई होता है, इफेक्टिव परसेंट वाला दो चीज़ों में अप्लाई होता है। तो इफेक्टिव परसेंट का ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इधर दो चीज़ें होती थी, लेकिन जब हम देखें तीन चीज़ें आ गई, 1 2 3, 1 2 3, तीन चेंज में लगे, ये कैसे निकालें। तो इसको जो करने का तरीका है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले दो जोड़ कर लेंगे, मतलब पहले इसमें इफेक्टिव परसेंट लगा के निकाल लें कि दोनों त्रिज्याओं को मिला कितना चेंजमेंट हो रहा है। फिर जो आ जाएगा R1 वो क्या करेंगे, इसके साथ निकाल लेंगे ऊंचाई के साथ। तो हम लोग देखते हैं, पहले त्रिज्याओं के बीच में परिवर्तन निकाल लेते हैं, फिर जो आ जाएगा फिर ऊंचाई साइज का परिवर्तन निकाल देंगे। तो पहले त्रिज्या कितनी थी, a कितना है 15 प्लस का 15, क्योंकि परिवर्तन क्या बढ़ रहा है। और ये भी क्या होगा, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं तो त्रिज्याएं तो दोनों वही होंगी, समान रूप से पड़ेंगी। अगर एक त्रिज्या 15 है तो दूसरी भी क्या होगी 15 होगी, वृत्त की त्रिज्या या त्रिज्याएं क्या होती है, एक ही होती है, एक ही बेलन है ना। तो 15 है, फिर दूसरी कितनी होगी, बी 15 होगा, और ये कितना होगा 15 इंटू 15 और इंटू 100 अपॉन 100, अपॉन में 100, 15 15 कितना हो जाएगा 30,
और ये कितना हो जाएगा आपका 15 × 15 225। अब देख रहे हैं हम लोग क्या है, ये 100 है तो 100 लिखा, अभी 30 हो जाएगा। अभी क्या लग जाएगा, दो संख्या के पास क्या लगेगा, पॉइंट लग जाएगा। दो संख्या के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, तो 2.25 क्योंकि अपॉन में 100 था, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 में 2.25 जोड़ेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं इसको 2.2 ना पढ़ के 2.25 या 2.25, तो ये गलत होता है। हमको पढ़ना है 2.25, ये सही होता है। तो 32.25 ये हो गया हमारा। हमने दोनों त्रिज्याओं के परिवर्तन निकाल लिया। अब ऊंचाई सच का परिवर्तन निकाल लें तो एच घट रहा है, तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा, तो आर में परिवर्तन था तो ए प्लस बी ए बी। इसमें आपका करने के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही है कि इसमें आपका तरीका नहीं देखा जाता है, उसमें केवल आंसर। तो तरीका कोई भी है, बस आपका आंसर आना चाहिए। आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, आप लॉन्ग कट भी लगा सकते हैं, जो आपको सही लगे, पर जितना हो सके शॉर्टकट ही से करिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जितना शॉर्टकट उतना ही अच्छा, उसमें मैथड नहीं मायने रखता, बस में आंसर होना चाहिए। तो ए कितना है 32.25 और बी कितना माइनस, तो -20 होगा क्योंकि घट रहा है, तो 20। ए कितना है 32.25 और ये कितना है, ये तुम्हारा हो जाएगा -20 अपॉन में 100। ये 20 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 12.25 और 0 0 कट जाएगा और ये पूरा कटेगा, मतलब 20 से पूरा डायरेक्ट काटे तो 5 आ जाएगा। अब 5 से इसको पूरा काटो तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5 चौको 20 और 5 25 और 10 दो संख्या के बाद पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा देंगे दो संख्या पर। और ये देख रहे माइनस साइन है तो इधर क्या होगा, आगे माइनस आ जाएगा, तो 6.45। अब इसको इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बहुत लोगों को माइनस करना नहीं आता है तो वो देख लेना पास। तो 12.25 में से 6.45 घटाना, तो कैसे घटाएंगे, तो पहले ये मतलब पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि 12.25 लिख दिया, इधर 6 लगा के फिर इधर से 4 5 जो घटा दें, ये गलत होता है। मतलब पॉइंट के नीचे अविधा पर रख के ये कर देते हैं, ये गलत होता है। मतलब हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि पॉइंट के नीचे पॉइंट हमने, तो इसको हम लिखने का जो मेन कॉन्सेप्ट है 12 ये लिख दिया 25, अब 6.45 था तो पहले पॉइंट लगा दो, फिर इसके बाद सब 6 था तो इसके बाद 6 लिखेंगे और यहाँ आगे 0 लगा देंगे और इसके बाद 4 5 लिख दिया, ये हो गया तरीका सही। तो 5 में से 5 जाएगा, घटाते हैं तो 0 बचेगा और ये एक हासिल चला गया उस तरफ, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 12 हो गया। तो 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा और ये कितना बचा आपका 11, एक बचेगा, तो एक ये मिला के टोटल 11 हो जाएगा। 11 में 6 जाएगा कितना बचेगा 5, तो 5.8% दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन एग्जामिनेशन, मतलब किसी एग्जामिनेशन में 49 स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, मतलब 49 स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हो जाते हैं और 36 स्टूडेंट फेल हिंदी, और 36 स्टूडेंट मतलब 36% स्टूडेंट क्या होते हैं, हिंदी में फेल होते हैं। वाई 15% फेल इन बोथ, जबकि 15% दोनों में फेल होते हैं, बोथ मतलब दोनों हिंदी इंग्लिश में दोनों में फेल है। इफ द टोटल नंबर स्टूडेंट पास इज 450, मतलब टोटल जो स्टूडेंट पास हुए एग्जामिनेशन में वो 450 है। देन हाउ मैनी स्टूडेंट डिसअपियर इन द एग्जामिनेशन, तो कितने स्टूडेंट एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेंट मतलब बैठे थे टोटल,
कितने स्टूडेंट बैठे पार्टिसिपेट करें। तो हमको जब ऐसे ऐसे शब्द होते हैं तो एक फॉर्मूला है सेट चैप्टर में 11th में सेट में, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पास हुए पहले हम वो निकाल लेते हैं, वो निकालेंगे, वो जो सेट के फॉर्मूले से आएगा। तो सेट का फॉर्मूला होता था ये, तो एक फॉर्मूला था सेट के लिए, तो ए यूनियन बी का, तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी, या एन ए या एच, इसकी जगह पर हम एक जगह ई कर ले और बी की जगह एच कर ले, मतलब हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, ये इंग्लिश में फेल, ये हिंदी में फेल, ये इंग्लिश में भी फेल और ये हिंदी में भी फेल। मतलब ये स्टूडेंट जो है इतने पास हुए इतने फेल हुए, तो कितने फेल हुए, ये इंग्लिश फेल, ये हिंदी में फेल, ये दोनों फेल, तो कितने स्टूडेंट देखते फेल हुए। तो हिंदी में जो फेल हुए थे वो 49 और इंग्लिश में 36, और दोनों में कितने फेल हुए तो 15। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, इसको इससे माइनस कर देते हैं, तो 49। तो पहले हम लोग अगर बॉड मास के अकॉर्डिंग करते ज़्यादा सही रहेगा, तो ये आपका 5 आ जाएगा, फिर एक कैरी चला गया और ये 85 हो जाएगा, -15। अब क्या करें, 15 घटा देंगे इससे हम लोग, तो कितना हो जाएगा ये आपका 0 और ये 70% स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए। अब 70% स्टूडेंट क्या है, फेल है, तो पास कितने हो गए। अब पास का निकालना सिंपली का लॉजिक है, अब पास निकालना है तो पास जो हुए हैं 100 में से माइनस कर देंगे 70, क्योंकि परसेंट में चल रही है, जितने भी चीज चल रही है, तो 70 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितने पास हुए, 30%। तो 30% स्टूडेंट क्या हो गए आपके, पास हुए एग्जामिनेशन में। तो अगर 30% पास स्टूडेंट देखते, क्योंकि इसलिए हमने पास स्टूडेंट लगाया, क्योंकि इसमें पास स्टूडेंट दिया गया है कि 450 स्टूडेंट पास हुए, इसलिए हमने ये पास के निकाला। फिर स्टूडेंट दिए होते तो हम इसी को 70 रख के कर लेते। तो 30% मतलब कि पास हुए, तो कितने पास हुए, 450। हमको टोटल निकालना है कितने स्टूडेंट एग्जामिनेशन बैठे, तो जो टोटल बैठे होंगे वो क्या होंगे, 100% ही बैठे होंगे, तो 100%, तो 100% कितने बैठे, तो हमने इसको x ले लिया, बराबर x मान लिया। अब क्रॉस कर देते वैसे ही, वही सिंपली लॉजिक जो पिछला सवाल कराया था, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका इससे करा देंगे, तो 30 इंटू एक्स हो जाएगा और 450 इंटू 100 हो जाएगा। अब काट देते हैं, तो ये 0 0 कट जाएगा और 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, तो 15 तिहाई 45, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1500। तो 1500 स्टूडेंट एग्जामिनेशन में क्या है, बैठे हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि आर्यन गॉट 350 मार्क्स, मतलब आर्यन को 350 नंबर मिले, एंड विद्या स्कोर 76% मार्क्स, और विद्या को 76% मार्क्स मिले इन अ सेम टेस्ट, मतलब एक ही टेस्ट हुआ है, उसमें आर्यन को 350 और विद्या को 76% क्या हुए, मार्क्स मिले हुए, मतलब एक ही टेस्ट में। इफ विद्या स्कोर 296 मार्क्स मोर देन आर्यन, मतलब विद्या ने क्या किया है कि उसको मिले जो 296 मार्क्स मिले हैं, आर्यन से ज़्यादा मिले, देन व्हाट वर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने परसेंट होंगे, मतलब मैक्सिमम कितने होंगे। एक कोई टेस्ट हुआ है, उसमें आर्यन को मिले 350 और विद्या को 76% मिले, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विद्या के मार्क्स हैं वो आर्यन से 396 क्या है, ज़्यादा है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने, मतलब कि कुल कितने अंकों का पेपर हुआ है।
तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी होते हैं, बहुत ही इजी, बहुत लोगों को टफ लगते हैं, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बहुत ही आराम से हो जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हो सकते हैं बहुत आराम से, और इसको जितना कम से कम टाइम लेके करो उतना ही अच्छा है। तो देखते हैं कि आर्यन को जो मार्क्स मिले वो कितने मिले, 350, और विद्या को कितने मार्क्स मिले, 76%। अब कह रहा है कि जो आर्यन के मार्क्स हैं, तो आर्यन के ये मार्क्स है 350, और विद्या के 76% है। विद्या कितने, 76%। अब लेकिन आर्यन के, अब कह रहा विद्या के मार्क्स जो है वो 296 ज़्यादा है, 296 ज़्यादा किससे, आर्यन के। अगर देखो कोई दो बच्चे हैं, एक के पास, तो कोई दो बच्चे हैं, एक के पास 3 रुपए, एक के पास 4 रुपए। अब ये बच्चे के पास 1 रुपए कम है, तो ये क्या होगा, जो 1 रुपए होगा किसको देंगे, कम वाले को देंगे कि ज़्यादा वाले को, तो कम ही वाले को देंगे, तभी क्या होगा, इक्वल पोजीशन, क्योंकि दोनों को हम क्या करें, बराबर करें। या इससे क्या करेंगे, 1 रुपए घटा देंगे तब बराबर आ पाएंगे। तो इसमें अगर 296 हम लोग घटा सकते हैं या इसमें जोड़ सकते हैं, तो यही काम हो सकता है। अगर विद्या को देंगे क्योंकि घटाएंगे, क्योंकि उससे लेंगे तभी उसके बराबर पहुंचेगा, या कम वाले को देंगे तब वो उसके बराबर। तो 350 था, तो हमने क्या करा, 296 मार्क्स इसको दे दिया, तब ये क्या करते हैं, विद्या के आर्यन क्या करें, बराबर पहुंच गए। तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 76%, टेस्ट के 76% मार्क्स कितने थे, 646 थे। अब मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, तो मैक्सिमम मतलब 100%। मैक्सिमम जब भी कहेगा तो 100% मार्क्स कितने होंगे, मतलब टोटल कितने टेस्ट था, तो टोटल टेस्ट होगा 100% का होगा। तो 100% कितने थे, तो 100% के लिए हमने क्या ले लिया, तो 100% ये ले लिया, और इधर का क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब इसका क्रॉस कर देते हैं, इसका क्रॉस करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा, तो 6 और इंटू कितना आ जाएगा आपका 100, इसको इधर से क्रॉस कर, 76x। अब ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, अब देखते कितने बार में कटेगा, काटते इसको, पहले इसको काटते हैं 2 से, तो जो कटेगा टोटल कट पिट के जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका 850 आ जाएगा। मतलब टोटल जो होगा, टोटल फुल मार्क्स होंगे वो 850 होंगे, अगर कट पिट के जो आएगा आपको 850 आएंगे हमको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है अगले क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ये एसएससी, रेलवे, बैंक में पूछे जाते हैं। ये दिखते कठिन है, लगता है कि मतलब कि इनको कैसे करें, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इजीली आराम से इसको 1 या 2 मिनट में कर लेंगे। 1-2 मिनट मतलब कि मैक्सिमम टाइम बता रहे, 1-2 मिनट आप इसको उस, और अगर आपकी स्पीड हो तो उसको 1 ही मिनट में पूरा खत्म कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर। जो ग्रेप्स हैं, फ्रेश ग्रेप्स है, उसमें 80% क्या है, वाटर है। वाइल ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर। जो ड्राई ग्रेप्स हैं उसमें 10% पानी है, फ्रेश ग्रेप्स में 80% पानी है, और ड्राई ग्रेप्स में 10% पानी है। इफ द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स इज 500 kg, मतलब ड्राई ग्रेप्स का वेट है वो कितना है, 100 kg है, देन व्हाट इज द टोटल वेट व्हेन इट इज फ्रेश। मतलब कि तो टोटल वेट कितना होगा जब ये फ्रेश थे,
तो क्वेश्चन में समझिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आराम से कर लेंगे। तो फ्रेश ग्रेप्स है उसमें 80% पानी है, और जो ड्राई ग्रेप्स है उसमें 10% पानी है। और जो ड्राई ग्रेप्स का वेट था वो 500 किलोग्राम था। तो फ्रेश ग्रेप का वेट कितना होगा? फ्रेश मतलब ताजे अंगूरों का भार कितना होगा? तो देखते हैं कि अब देखो ग्रेप्स की बात चल रही है, तो ग्रेप्स की बात चल रही तो फ्रेश था और कितना था? फ्रेश था और एक फ्रेश और ड्राई, दो टाइप के ग्रेप्स है, एक फ्रेश है एक ड्राई है। तो इसमें फ्रेश ग्रेप्स में आपको पता होना चाहिए दो चीजें होंगी। तो दो चीजें हैं, तो दो चीजों, एक तो पानी होगा, एक तो वाटर होगा, वाटर तो होता ही है उसके अंदर, और एक क्या होता है? गूदा होता है। अंगूर में गूदा होता है उसको बोलते हैं पल्प। तो ये दूसरा क्या होगा? पल्प होगा। एक वाटर होगा एक पल्प होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो पानी कितना 80%। अब हमको पता चल गया कि फ्रेश ग्रेप्स में पानी कितना है? 80% है। तो 80% क्या हो गया? पानी है। तो टोटल 100% होता है, तो 20% क्या हो जाएगा? पल्प हो जाएगा। और ड्राई ग्रेप्स में क्या कह रहा है कि ड्राई ग्रेप्स में 10% पानी है। तो ड्राई ग्रेप्स में 10% पानी है, तो पल्प कितना हो जाएगा? 90%। 90% क्या हो जाएगा? पल्प हो जाएगा। अब कह टोटल जो वेट उसका दे रहा है ड्राई ग्रेप्स का, वो कितना दे रहा है? 500 केजी। तो हम लोग पता चल कर लेते हैं कि 500 केजी, तो 90% कितना दे रहा है? तो पल्प कितना है? तो 90 जो परसेंट था वो क्या हो जाएगा? 90% जो है, कितना परसेंट पल्प है इसमें? तो 500 केजी का। तो 500 का 90% निकाला, तो 90 पॉइंट में 100 कर दिया। तो कितना पल्प है इसमें? 450। 450 केजी क्या पल्प? इसमें जो पल्प है वो दो सेम होगा, क्योंकि पल्प नहीं कम होगा। जो पल्प था वही पल्प रहेगा। पानी घट बढ़ सकता है, पानी की मात्रा घट बढ़ सकती है, अगर धूप में रख तो ये सूख जाता पानी। पल्प पल्प वही रहेगा। पल्प जो इसमें था वो इसमें भी होगा, तो पल्प जो इसमें था वो इसमें भी हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि अगर 20% कितना है, तो पल्प ये फिक्स है। तो 450 केजी टोटल पल्प निकला है। तो इसमें 450 है पल्प, तो इसमें भी 450 रहेगा। तो इसमें भी जो पल्प फिक्स होगा, तो 450 इसमें तो 450 में, तो 20% में भी क्या हो जाएगा? 450 ही रहेगा। और टोटल कितने का था इसका वेट? टोटल 100 हो जाएगा। तो 100 का एक्स कर लो, तो कर देते इसका। तो 20 पल्प क्या होगा? फिक्स रहेगा। अगर 450 इसका निकला, 450 इसके भी निकलेगा। 20 इंटू एक्स हो जाएगा, और 450 इंटू 100 हो जाएगा। पता आपको? काट देंगे इसको, कितनी बार कटेगा? 5 बार में। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? तो 0, 5 25 से लगे 2, 5 का 20, तो कितना हो जाएगा? 5 25, 5 का 20, 20 2 22। तो इतने केजी उसका वेट होगा टोटल। फ्रेश जब ग्रेप्स होंगे तो उनका वेट क्या होगा? 2250 केजी। क्या हो गया? कुछ ये क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।